हेलो दोस्तों आज आप अपने दिल को थाम के बैठिएगा क्योंकि आज की इस वीडियो के अंत तक मैं आपको दुनिया के 10 सबसे खतरनाक प्लेन लैंडिंग्स के बारे में बताने वाला हूं। और अगर आप कमज़ोर दिल के हैं फिर तो ये वीडियो देखने के बाद आप प्लेन से और घबरा जाएंगे और भविष्य में प्लेन से सफ़र करने से पहले 10 बार सोचेंगे। इसलिए दोस्तों इस रोमांचक सफ़र के लिए तैयार हो जाइए और इस वीडियो के साथ अंत तक ज़रूर से बने रहिए। नंबर 1 यूएस एयरवेज 1549। दोस्तों एक छोटे से छोटा बच्चा भी ये बात जानता है कि प्लेन्स ज़मीन पर ही उतरती हैं, पर दोस्तों 15 जनवरी 2009 को यूएस प्लेन के साथ जो हुआ वो इतिहास की एक ऐसी घटना थी जिसने सबको हिलाकर रख दिया था। दरअसल दोस्तों 15 जनवरी 2009 में अमेरिका के लिगार्डिया एयरपोर्ट से निकली प्लेन थोड़ी दूरी जाने के बाद पंछियों के एक झुंड से टकरा गई, जिसकी वजह से प्लेन का दोनों इंजन खराब हो गया। अब दोस्तों प्लेन की हालत इतनी ख़राब थी कि उससे न ही मंजिल तक पहुंचा जा सकता था और न ही एयरपोर्ट वापस आया जा सकता था। सभी पायलट्स, क्रू मेंबर्स और यात्रियों के दिल जोर जोर से धड़कने लगे थे। फिर दोस्तों प्लेन के कैप्टन चेसली ने प्लेन को अपनी जिम्मेदारी पर हडसन नदी के बीचों बीच उतारने का फैसला किया। और दोस्तों इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि एक प्लेन को पानी के ऊपर उतारा गया था। नंबर 2 ब्रिटिश एयरवेज 009। दोस्तों मुझे यकीन है कि जिन जिन लोगों ने इस प्लेन से सफ़र किया था उन्हें अभी भी 24 जून 1982 का वो सफ़र याद होगा। उन्होंने उस दिन जिस डर और ख़तरे को महसूस किया था उसकी कसक आज तक उनके दिलों में होगी। दोस्तों हुआ ये था कि प्लेन लंदन से ऑकलैंड को निकली थी और जब वो प्रशांत महासागर के एकदम बीचों बीच उड़ रही थी तभी अचानक से प्लेन के चारों इंजन्स में खराबी आ गई। साथ ही पास में ज्वालामुखी का एक ढेर था तो उसका भी धुआं यात्रियों और पायलट्स के कमरों में भर रहा था। दोस्तों हालत बहुत गंभीर थी। इसी बीच कैप्टन प्लेन को थोड़ा ऊंचा ले गए ताकि धुएं से छुटकारा मिल जाए। फिर काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद इंजन फिर से सही काम करने लगा। लेकिन दोस्तों इसी बीच यात्रियों से लेकर पायलट्स तक सबकी सांसें टंगी हुई थीं और प्लेन किसी तरह से इंडोनेशिया के जकार्ता एयरपोर्ट पर उतारी गई। नंबर 3 सेंट मार्टिन्स प्रिंसेस जूलियाना एयरपोर्ट। दोस्तों सेंट मार्टिन्स का प्रिंसेस जूलियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का इकलौता ऐसा एयरपोर्ट है जहां पर प्लेन बड़े ही अलग तरीके से लैंड होती हैं। दोस्तों यहां प्लेन माहो बीच के ठीक ऊपर से गुजरते हुए एयरपोर्ट पर लैंड करती है, जिसके लिए ये एयरपोर्ट सोशल साइट्स पर भी काफ़ी मशहूर है। लोग दूर दूर से इस बीच पर आते हैं ताकि प्लेन को ठीक अपने ऊपर से उड़ते हुए देख सकें, रिकॉर्ड कर सकें और सेल्फी ले सकें। दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो ये काफ़ी खतरनाक भी है क्योंकि प्लेन के इतने नीचे से उड़ने की वजह से लोग प्लेन के एयर प्रेशर से उड़कर किसी भी चीज़ से टकरा सकते हैं। दोस्तों पायलट्स के लिए भी रोज़ इस तरह की लैंडिंग्स कर पाना मुश्किल होता होगा, पर वो अपने अनुभव और स्किल से हर रोज़ इस खतरनाक काम को अंजाम देते हैं। नंबर 4 अ कैरियर इन द मिडल ऑफ पर्सियन गल्फ। दोस्तों आप इतना तो समझ ही सकते हैं कि एक प्लेन को उतारने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको लैंड करने वाली जगह साफ साफ दिखाई दे। पर दोस्तों जो प्लेन लैंडिंग अब आप देखने जा रहे हैं वो इतनी खतरनाक और मुश्किल थी कि ये उन पायलट्स को ही पता होगा कि आखिर उन्होंने कैसे कैसे प्लेन को लैंड किया था। दोस्तों 2003 में ये प्लेन लैंडिंग हुई थी जहां प्लेन को अरब की खाड़ी में लैंड किया जा रहा था और दोस्तों पायलट्स को अपने सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उनके सामने सिर्फ बालू का एक खतरनाक तूफान था। दोस्तों ऐसी हालत में प्लेन को उतारना बेहद ही मुश्किल था, लेकिन फिर भी पायलट्स ने कई मुश्किलें झेलने के बाद प्लेन को उतार ही लिया। नंबर 5 लुफ्थांसा LH-44। दोस्तों प्लेन से सफ़र करना खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के बीच प्लेन से सफ़र करना खतरनाक होने के साथ साथ जानलेवा और डरावना हो जाता है। दोस्तों ऐसा ही कुछ 2008 में इस प्लेन के साथ हुआ था जो जर्मनी के शहर म्यूनिच से हैम्बर्ग जा रही थी। दरअसल हुआ ये कि उस समय एयरपोर्ट के आसपास ईमा नाम का एक बवंडर आया हुआ था और उसी बीच ये प्लेन उतरने की कोशिश कर रही थी। दोस्तों बवंडर से प्लेन बार बार रनवे के बाहर ढकेला जा रहा था। सभी 132 यात्री काफ़ी डरे सहमे हुए थे और प्लेन के उतरने का इंतजार कर रहे थे।
दोस्तों पायलट्स अपनी पूरी ताकत और समझदारी से प्लेन को सही से उतारने की कोशिश कर रहे थे और फिर कई कोशिशों के बाद प्लेन जमीन पर उतार ही ली गई। नंबर 6, क्वांटस 464। दोस्तों इस प्लेन का ज़मीन पर उतर पाना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि ये प्लेन एक ऐसे खतरनाक तूफान में फंसा हुआ था जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था। ये प्लेन सिडनी एयरपोर्ट पर लैंड होनी थी, पर एयरपोर्ट के चारों तरफ तूफान और बिजलियों का घेरा था। दोस्तों बाकी सारे प्लेन्स को रास्ता बदलने के लिए बोल दिया गया था, पर इस प्लेन के लिए बहुत देर हो चुकी थी। इस प्लेन के पायलट और को पायलट्स एयरपोर्ट के साफ होने के इंतजार में थे। दोस्तों कुछ देर बाद पायलट्स को इस तूफान के बीच एक छोटा सा रास्ता मिला। फिर उन्होंने उस रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश की और बड़ी दिक्कतों को झेलने के बाद प्लेन को उतारा गया। दोस्तों सारे यात्रियों की सांसें ऊपर नीचे हो रही थीं। सबको लगा कि ये उनका आखिरी दिन होगा, पर अनुभवी और स्किल्ड पायलट्स की मदद से वो मरते मरते बच गए। नंबर 7, चाइना एयरलाइंस 006। दोस्तों चाइना एयरलाइंस 006 ये वो नॉन स्टॉप फ्लाइट है जो हर रोज टेइपेई से लॉस एंजलिस को जाती थी, और एक दिन फरवरी 1985 में तकरीबन 10 घंटे के सफ़र के बाद अचानक से प्लेन का चौथा इंजन बंद पड़ गया और प्लेन का संतुलन बिगड़ने लगा। दोस्तों जमीन से 41,000 फीट ऊपर उड़ रही प्लेन तेजी से घूमती हुई नीचे गिरने लगी और तकरीबन 2.5 मिनट में ही प्लेन 30,000 फीट नीचे तक गिर गई। कई कोशिशों के बाद जब प्लेन जमीन से 11,000 फीट ऊपर थी तब प्लेन पर काबू पाया गया। दोस्तों प्लेन की हालत ऐसी नहीं थी कि उससे लॉस एंजलिस पहुंचा जा सके, इसलिए इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन लेकर प्लेन को सैन फ्रांसिस्को के एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। नंबर 8, एयर कनाडा 767। दोस्तों ये घटना 23 जुलाई 1983 की है, जब ये कैनेडियन एरोप्लेन मॉन्ट्रियल से एडमॉन्टन जा रही थी और अचानक से प्लेन का एक इंजन बंद हो गया। दोस्तों पायलट्स अभी प्लेन को संभालने की कोशिश ही कर रहे थे कि दूसरा इंजन भी बंद हो गया और प्लेन बड़ी तेजी से नीचे गिरने लगा। पायलट्स ने प्लेन को बिना इंजन की मदद से लैंड कराने का प्लान किया और जैसे तैसे करके प्लेन को पास के ही गिमली मिलिट्री बेस के पास उतारा गया। दोस्तों इस एरिया में कुछ लोग भी थे, पर पायलट ने किसी को बिना चोट पहुंचाए किसी तरह से लैंडिंग की। हाँ पैसेंजर्स को चोटें लगी थीं, पर तुरंत मेडिकल सहायता मिलने से किसी को कोई सीरियस दिक्कत नहीं हुई। प्लेन में आग भी लगी थी, पर तुरंत उस पर भी काबू पा लिया गया। नंबर 9, जापान एयरलाइंस बोइंग 747। दोस्तों हांगकांग दुनिया का एक बहुत ही अमीर, विकसित और मशहूर शहर है, और इसी शहर का काइटेई एयरपोर्ट भी दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट्स में से एक है। दरअसल दोस्तों इस एयरपोर्ट के आसपास की भौगोलिक स्थिति बहुत ही खराब है। एक तो एयरपोर्ट का रनवे चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, और दूसरा इस एयरपोर्ट के आसपास पहाड़ी क्षेत्र हैं, जिसकी वजह से रनवे तेज तूफानों के घेरे में रहता है। दोस्तों इन्हीं वजहों से 73 सालों में इस एयरपोर्ट पर कई हादसे और खराब प्लेन लैंडिंग्स देखने को मिली थी। दोस्तों इस एयरपोर्ट के आसपास ही लोगों से भरी बिल्डिंग्स भी थीं, और इस एयरपोर्ट पर प्लेन क्रैश होने से उनकी जान जाने का खतरा बना रहता था, इसलिए 1998 में इस एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। दोस्तों इसी एयरपोर्ट पर 1988 में एक जापान एरोप्लेन भी क्रैश होते होते बचा था। दोस्तों एरोप्लेन को तूफानी हवाएं ढकेल रही थीं। प्लेन पर हवा का दबाव इतना था कि पायलट्स को प्लेन उतारने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी, और फिर किसी तरह उन्होंने प्लेन को क्रैश होने से बचाया था। नंबर 10, वेलिंगटन एयरपोर्ट न्यूजीलैंड। दोस्तों इस न्यूजीलैंड एयरपोर्ट पर आपको सिर्फ 1-2 बार नहीं बल्कि बार बार और कई अलग अलग प्लेन्स में दिल थामने वाली प्लेन लैंडिंग्स देखने को मिलेगी। दोस्तों इस एयरपोर्ट के आसपास का मौसम हमेशा ही ऐसा होता है कि पायलट्स और यात्री प्लेन के उतरते वक्त बस यही मनाते हैं कि प्लेन ठीक से उतर जाए। दोस्तों जैसा कि आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं कि किस तरह प्लेन एक कटी पतंग की तरह जमीन पर उतरने की कोशिश कर रही है। दोस्तों बाहर से देखने में आपको ये रोमांचक लग रहा होगा, पर प्लेन के अंदर पायलट्स और यात्रियों की सांसें तब तक टंगी रहती हैं जब तक कि प्लेन पूरी तरह से एयरपोर्ट पर लैंड नहीं हो जाती।
तो दोस्तों इन सभी खतरनाक प्लेन लैंडिंग्स में से आपको कौन सी लैंडिंग सबसे ज़्यादा खतरनाक लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो जरा से भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।